बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे हर किसी की समस्या को अपना समझकर हल करते थे। राजा का एक सिद्धांत था, राजा वही सच्चा है जो अपनी प्रजा के दुखों को समझे। वे अक्सर वेश बदलकर रात को शहर और गांव में घूमते थे ताकि लोगों की असली स्थिति जान सके। एक रात वे साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर नगर की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक गरीब किसान को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोते हुए देखा। राजा उसके पास गए और पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? किसान बोला, मेरी फसल इस बार बर्बाद हो गई है, घर में खाने को कुछ नहीं है और कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर धमकी देते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। राजा ने उनकी पूरी बात सुनी और मन ही मन निर्णय लिया कि उनकी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन दरबार में उन्होंने आदेश दिया कि उस किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया जाए और उसे बीज व धन दिया जाए ताकि वह फिर से खेती शुरू कर सके। कुछ समय बाद किसान की हालत सुधर गई, वह खुशहाल जीवन जीने लगा। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा सच में अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। राजा के दरबार में एक मंत्री था, महामंत्री सोमदेव। वह बहुत चतुर था लेकिन भीतर से लालची स्वार्थी भी था। उसे राजा की लोकप्रियता से जलन होती थी। वह चाहता था कि किसी तरह राजा की छवि खराब हो जाए और वह स्वयं सत्ता पर कब्जा कर ले। राजा को जब यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला। मंत्री सोमदेव ने चालाकी के साथ सबूत छिपा दिए। राजा ने सोचा, अगर मैं निर्दोष हूं तो सत्य अवश्य सामने आएगा। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति सच्चाई जानता हो वह दरबार में आकर बताए। साथ ही उन्हें एक विशेष सत्य कुंड बनवाया, एक ऐसा स्थान जहां लोग आकर शपथ लेकर अपनी बात कहें। कुछ दिनों तक कोई सामने नहीं आया लेकिन एक दिन एक छोटा बालक दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज मुझे सच पता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने प्रेम से पूछा, बेटा तुम्हें क्या पता है? बालक बोला, मैं महामंत्री के घर के पास रहता हूँ। मैंने कई बार उन्हें रात को खजाने में से कुछ ले जाते देखा है लेकिन डर के कारण मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री सोमदेव के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी से चोरी किया गया सारा धन बरामद हो गया। अब सोमदेव के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और राजा से क्षमा मांगी। राजा बहुत दुखी थे क्योंकि जिस व्यक्ति पर उन्हें सबसे अधिक विश्वास किया वही विश्वासघाती निकला। राजा ने उसे दंड देने से पहले कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अपनी गलती से क्या सीखे? सोमदेव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने लालच में आकर अपने कर्तव्य और विश्वास को भुला दिया। अब समझ में आया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और आदेश दिया कि वह जीवन भर गरीबों की सेवा करेगा। उसे दंड के साथ साथ वह एक सीख भी। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। प्रजा का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया। राजा ने भी यह सीखा कि विश्वास करना जरूरी है लेकिन साथ ही सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है। समय बीतता गया और सूर्यगढ़ राज्य और भी समृद्ध होता गया। राजा ने हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य, ईमानदारी हमेशा जीतते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन बन क्यों ना हो। लालच और धोखा कुछ समय के लिए सफलता दिला सकता है लेकिन अंत में उसका परिणाम विनाश ही होता है। और यही कारण है कि आज भी लोग राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।